बिहार की राजनीति में अगर कोई नेता अचानक अपने अंदाज से सबको चौंका कर रख दे तो लोग तुरंत यही कहते हैं, अरे भाई ये जरूर जमा खान होंगे। जी हाँ, बिल्कुल, जमा खान की एंट्री हमेशा फिल्मों वाली होती है। कभी सस्पेंस, कभी ड्रामा, कभी ट्विस्ट और कभी ऐसा लगता है जैसे उनका करियर किसी पॉलिटिकल थ्रिलर का मुख्य प्लॉट हो। एक समय था जब वो जमुई की गलियों में घूमते हुए स्थानीय मुद्दों पर चर्चा करते थे और आज वे बिहार सरकार में मंत्री पद की शपथ लेने वाले कद्दावर नेताओं में शामिल हैं। साधारण परिवार से निकलकर इस ऊंचाई तक पहुंचने की उनकी यात्रा कहानी कम और प्रेरणा ज्यादा है, मगर एक बात तो तय है, बोरिंग बिल्कुल नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। आज हम बात करेंगे बिहार के कद्दावर नेताओं में गिने जाने वाले जमा खान के बारे में। जमा खान का जन्म बिहार के जमुई जिले में हुआ, जहां एक आम मुस्लिम परिवार की तरह उनके घर में मेहनत, ईमानदारी और शिक्षा पर बहुत जोर दिया जाता था। बचपन से ही वे तेज तर्रार और बेहद जिज्ञासु थे। पड़ोसियों का कहना है कि जमा खान पढ़ाई में इतने होशियार थे, उतने ही बेबाक भी। कभी गलत देखकर चुप नहीं रहते थे। अपनी स्कूली पढ़ाई जमुई से पूरी करने के बाद वे उच्च शिक्षा के लिए भागलपुर पहुंचे। कॉलेज जीवन में उनकी दिलचस्पी पढ़ाई के साथ साथ छात्र राजनीति में भी बढ़ती चली गई। कॉलेज के दिनों में ही उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उनमें नेतृत्व का गुण है और लोगों से जुड़ना उनका स्वभाव ही नहीं, उनकी पहचान भी बन रहा है। यही वह समय था जब जमा खान लोगों की समस्याएं समझने, उनके समाधान के लिए सक्रिय रहने के लिए जुटे रहते थे। गांव कस्बों के मुद्दे, युवाओं से जुड़ी परेशानियां, स्कॉलरशिप, बिजली, पानी, सड़क, हर विषय पर वे खुद को जिम्मेदार महसूस करते थे। इसी सामाजिक सोच ने उन्हें राजनीति के करीब ला दिया। उनकी औपचारिक राजनीतिक एंट्री हुई बहुजन समाज पार्टी से। बीएसपी के साथ रहते हुए उन्होंने दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय के मुद्दों पर बेबाकी से अपनी आवाज उठाई। पार्टी में उनकी पकड़ मजबूत होती गई और वे धीरे धीरे एक ऐसे नेता के रूप में पहचाने जाने लगे जो न डरता है न झुकता है। लेकिन जैसे हर राजनीतिक यात्रा में आता है, वैसे जमा खान की कहानी में भी एक बड़ा ट्विस्ट आया। जेडीयू में उनका प्रवेश। बीएसपी में रहते हुए उन्होंने भले ही अपनी पहचान बनाई, लेकिन उन्हें लगा कि बड़ी भूमिका निभाने के लिए बड़ा राजनीतिक मंच होना जरूरी है। जेडीयू में उनका आना बिहार की राजनीति में बड़ी हलचल पैदा करने जैसा था। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि नीतीश कुमार ने जमा खान में वह संभावनाएं देखी जो आने वाले समय में पार्टी के लिए मजबूत स्तंभ बन सकती थी। जैसे ही वे जेडीयू में आए, उनकी राजनीतिक यात्रा ने तेज रफ्तार पकड़ ली। जेडीयू में आने के बाद जमा खान को पार्टी ने नए अवसर दिए और पहली बार उन्हें मंत्री बनने का मौका मिला। मंत्री रहते हुए उनकी कार्यशैली साफ, सरल और जनता के लिए समर्पित रही। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में रहते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, चाहे अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजनाएं हों, हॉस्टल सुविधाएं या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। वे अक्सर जिलों का दौरा करते और बिना किसी औपचारिकता के लोगों के बीच बैठकर समस्याओं को सुना करते थे। इसी वजह से जनता में उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती गई। हालांकि उनकी यात्रा पूरी तरह विवाद मुक्त नहीं रही। कुछ बयानों ने राजनीतिक बहसें पैदा की, कुछ स्थानीय मुद्दों में विपक्ष ने आरोप लगाए, पर जमा खान हमेशा कहते रहे, मेरे खिलाफ जितने आरोप हैं वो राजनीति की देन है। मैं विकास की राजनीति करता हूं, विवाद की नहीं। दिलचस्प बात तो यह है कि विवादों के बाद जनता में उनका आधार कमजोर नहीं हुआ, बल्कि कुछ स्थानों पर और भी मजबूत होता चला गया। 2025 में जब नीतीश कुमार ने अपना नया मंत्रिमंडल बनाया तो जमा खान को फिर से शामिल कर लिया गया। यह सिर्फ मंत्री पद नहीं था, यह विश्वास था उनकी क्षमता, अनुभव और जनता में उनकी मजबूत पकड़ का। वे इस बार भी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग संभाल रहे हैं और इस बार सबसे खास बात यह है कि वे 2025 की कैबिनेट के एकमात्र मुस्लिम मंत्री हैं। यह न सिर्फ उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को बताता है, बल्कि राजनीतिक रूप से उनकी अहमियत भी दिखाता है। बिहार की राजनीति में जमा खान की यात्रा कई वजहों से खास मानी जाती है। पहला, उनकी जमीनी पकड़। दूसरा, उनकी सरल भाषा। तीसरा, उनका किसी से न डरने वाला स्वभाव। चौथा, उन्होंने राजनीति को सिर्फ पद पाने का माध्यम नहीं बनाया, बल्कि सेवा का रास्ता माना। संघर्ष, अवसर और कड़ी मेहनत से भरी उनकी पूरी कहानी यह बताती है कि राजनीति में सफलता सिर्फ बड़े परिवारों की विरासत से नहीं मिलती, बल्कि जमीन से उठे नेता भी शीर्ष स्थान तक पहुंच सकते हैं। आगे जमा खान किस दिशा में जाते हैं यह आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि उनका सफर अभी काफी लंबा है
और बिहार की राजनीति में उनकी भूमिका और बड़े रूप में सामने आ सकती है। उनका अगला अध्याय कौन सा होगा, इसका इंतजार बिहार की जनता टकटकी लगाए जरूर करेगी, क्योंकि ज़मा खान एक बात तो साबित कर चुके हैं, जब वे मंच पर आते हैं कहानी कभी भी सीधी नहीं चलती, हमेशा कुछ ना कुछ नया जरूर होता है। तो दोस्तों, ये थी ज़मा खान के जीवन की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।